फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विल हैव और सेल हैव का प्रयोग। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था हैज हैव और हैड का, जो उसी के आधार पर ये भी है विल हैव और सेल हैव। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर परिभाषा जान लेते हैं, फिर वाक्य बनाएंगे किस तरह उसको जानेंगे। इसका भी अर्थ होता है पास या रखना, इसका भी अर्थ होता है पास या रखना। पर आइए परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य का समापन रखता रखती रखते या पास में के साथ गा गी गे में हो तो वहाँ पर आई और वी के साथ, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ सेल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह हम उसको बनाएंगे। तुम्हारे पास ये काम होगा, यू विल हैव अ मैंगो, तुम लोग एक सेब रखते होगे, यू विल हैव एन एप्पल, हम लोग एक कलम रखते होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया ना, हम आई और वी, तो यहाँ पर हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव अ पेन, हम लोग एक कलम रखते होंगे, वी शैल हैव अ पेन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य आ गया, अगर हमको नॉट लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तुम्हारे पास ये काम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव अ मैंगो। मैं बता दूं कि जब नॉट लगाना हो, जब नॉट आ जाए वाक्य में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हमारे कहने का मतलब है कि विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, शैल और हैव के बीच में ही नॉट लगाएंगे। तो तुम लोग एक सेब नहीं रखते होगे, यू विल नॉट हैव एन एप्पल, हम लोग एक पेन नहीं रखते होंगे, वी शैल नॉट हैव अ पेन। आइए दोस्तों देखते हैं अब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर वाक्य में प्रश्न पूछ लिया तो हम लोग किस तरह बनाएंगे। क्या तुम्हारे पास एक लड़का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर क्या से पूछता है, शुरू में क्या लगाया जाए, तो हम विल को और सेल को बाहर कर देंगे। अगर हम लोग आ गया वाक्य में, क्या हम लोग, तो हम लोग सेल को बाहर कर देंगे। अगर क्या तुम्हारे या तुम लोग, बाकी अन्य, आई और वी को छोड़कर बाकी अन्य आ जाता है, तो वहाँ पर हम विल को बाहर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या तुम्हारे पास एक लड़का होगा, यहाँ क्या बाहर कर दिया है, यहाँ पर तुम्हारे दिया है, तो हम विल को बाहर करेंगे, यू लिखेंगे, हैव अ बॉय, विल यू हैव अ बॉय। यहाँ पर देखिए क्या मेरे पास एक केला होगा, यहाँ पर आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, और यहाँ पर मेरे आया है, हम इसका आई का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम सेल को बाहर करेंगे। सेल आई हैव अ बनाना, क्या मेरे पास एक केला होगा, सेल आई हैव अ बनाना। अब आइए देखते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अगर प्रश्न भी पूछता है और नकारात्मक भी रहता है, नहीं प्रश्न में नॉट लगाना हो, तब हम किस तरह बनाएंगे उसको। क्या मेरे पास एक केला नहीं होगा, तब हम लोग कहाँ नॉट लगाएंगे, कहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, किस तरह उसको बताते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, क्या मेरे पास एक केला नहीं होगा, सेल आई नॉट हैव अ बनाना। जब हमको नॉट, बाकी प्रक्रिया वही है, सेल को बाहर कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे और हैव के पहले ही नॉट लगाएंगे। उसमें हम लोग लगाते थे सेल और हैव के बीच में नॉट ना, तो वही हमको करना है, हैव के पहले ही नॉट लगाना है और सेल के बाद नॉट लगाना है, तो उसमें प्रक्रिया वही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा तो हमको सेल को बाहर कर देना है। आई देखिए दूसरा, तुम लोग एक सेब क्यों नहीं रखते होगे, वाई विल यू नॉट
हैव एन एप्पल। वाई विल यू नॉट हैव एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या, क्यों और कैसे अगर बीच में आता है, वाक्य के बीच में, तब सबसे पहले हम उसका इंग्लिश लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आया है क्यों, तो हम क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। क्यों का हो जाएगा वाई, और फिर हम लोग सेल और विल लिखेंगे। फिर विल लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर नॉट लगाना है हमको, यू के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर एन एप्पल ऑब्जेक्ट लिख देंगे।